नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा किस बारे में होने वाली है। इसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये इकलौता ऐसा चैनल है जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित सारे मुद्दों को एक साथ कवर करने का प्रयास करता है, उनके ऊपर सटीक विश्लेषण और सटीक जानकारी लेकर के आता है। और इसी प्रकार आज का पूरा टॉपिक है दोस्तों बीएड समायोजन, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध कराई है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि माननीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने माननीय सीएम श्री विष्णुदेव साय जी को क्या पत्र लिखा था, पत्र में क्या मांग की थी। इसके बाद फिर मैंने यह भी आपको बताया कि माननीय सीएम श्री विष्णुदेव साय जी ने बीएड समायोजन को लेकर के क्या कहा था। और अब दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द वो समय आने वाला है जब बीएड समायोजन को लेकर के कोई अच्छी खबर हमारे सामने आ सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में ही, जिसमें मैंने आपको बताया था कि माननीय सीएम श्री विष्णुदेव साय जी ने बीएड समायोजन को लेकर के क्या बयान दिया है, क्या कहा है, क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि उच्च स्तरीय कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बहुत जल्द आ सकती है। तो इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो है दोस्तों, वो आज के दैनिक भास्कर में प्रकाशित की गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिसमें क्या लिखा हुआ है, बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी बनाए जा सकते हैं प्रयोगशाला सहायक। मैंने आपको पहले ही यह संभावना के बारे में बताया था दोस्तों, लेकिन इसमें आज नई बात क्या है? नई बात इसमें यह है दोस्तों, क्योंकि अभी तक के हमको जो बातें सुनाई पड़ रही थी वो बड़े बड़े जो हमारे प्रशासनिक कर्ता धर्ता है उनकी ओर से तो ये बातें आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न था कि किस प्रकार से प्रयोगशाला सहायक विज्ञान शिक्षक बनाया जा सकता है। क्वालिफिकेशन को लेकर के कुछ दिक्कतें थी, कुछ चीजें थी जो कई लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो आज के इस अखबार में दोस्तों, इस अखबार के प्रिंट आउट में एक्सपर्ट व्यू दिया गया है कि आखिरकार क्यों यह पॉसिबल है और क्यों समिति इसके ऊपर विचार कर रही है, क्यों विधि के हर एक एंगल से यह खरा उतर सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला गया कि प्रदेश में बीएड डिग्रीधारी 2641 सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी से उपजे विवाद का हल निकलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने 3 बैठकें अब ऑलरेडी की हैं। समिति के अध्यक्ष श्री अमिताभ जैन है, वहीं समिति के में शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी भी शामिल है। समिति का विचार है कि बर्खास्त सहायक शिक्षकों को प्रयोगशाला सहायक बनाया जा सकता है। इस संबंध में संभावनाएं तलाशी जा रही है। हालांकि इस तरह नियुक्ति देने में आने वाली रुकावटों को दूर करने की भी कोशिश अभी से ही की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार समिति के अनुशंसाओं पर अमल कर सकती है। समिति ने प्रदेश के शिक्षाविदों को बुलाकर भी इस बारे में अपनी राय ली है। अब ये शिक्षाविद एक्सपर्ट कौन है दोस्तों, इसके बारे में भी सुन लीजिए। इसमें वरिष्ठ प्राचार्य राजेश कुमार चटर्जी जी, व संजय सिंह तथा प्रधान पाठक अनिल शुक्ला और ओंकार सिंह भी शामिल है। ये चारों एक्सपर्ट दोस्तों जिन्होंने अपनी राय भी इसमें दी हुई है। ये बताते हैं कि उन्होंने बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजित करने की सलाह दी है। समिति ने डीपीआई के अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया है। सहायक शिक्षकों की सेवाएं उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दिसंबर में खत्म कर दी गई थी। फिर पूरा का पूरा एक टेन्योर बताया गया कि किस किस प्रकार से ये चीजें हुई है। अब यहां पर दोस्तों जो समिति ने जिन शिक्षाविदों को बुलाया था उनमें जो पूर्व प्राचार्य राजेश कुमार चटर्जी हैं, उनका जो बयान है दोस्तों वो पढ़ने लायक, और उन्होंने बहुत ही सटीक बात कही है दोस्तों। क्या कहा है उन्होंने? पूर्व प्राचार्य राजेश कुमार चटर्जी जी का कहना है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अंतर होता है। शिक्षा विभाग में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता तय की गई है। यदि किसी ने उससे ज्यादा शिक्षा प्राप्त की है तो इसमें बुराई ही क्या है? योग्यता बढ़ाना अपराध नहीं है। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर योग्यता हायर सेकेंडरी विज्ञान विषय में मांगी जाती है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने देखा कि पूर्व प्राचार्य राजेश कुमार चटर्जी जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अंतर होता है, और बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मतलब होता है जो आप एक डिग्री लेते हैं, जो एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होता है। जैसे कि अगर मैंने बी किया हुआ है मैकेनिकल से, मैंने एमए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस से, मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है, तो ये मेरी हो जाती है दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशन। लेकिन जब हम इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ अपना टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जोड़ देते हैं, अपने ट्रेनिंग पीरियड को जोड़ देते हैं और बाकी सारी चीजों को जोड़ देते हैं, तो फिर ये कहलाने लगता है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसका मतलब सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होते दोस्तों, लेकिन सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं माना जाता। और यही बात यहां पर चटर्जी साहब जी ने कही है कि यह बात है, और बहुत ही सोच समझ करके यह बात सुझाई गई है दोस्तों कि सहायक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को समायोजित
आयोजित किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि वहां पर बड़े बड़े शिक्षाविद तो बैठे हुए हैं, इसके अलावा विधि सलाहकार भी वहां पर बैठे हुए हैं जो उन सारे संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे जिससे कि यह मामला भविष्य में पुनः जाकर के कोर्ट के चंगुल में ना फंस जाए या कोर्ट के मामले में ना उलझ जाए। और जैसा कि हमको अभी फिलहाल पॉजिटिविटी नजर आ रही दोस्तों कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का समायोजन हो सकता है। बाकी इस मामले में आगे क्या होता है तो वक्त ही बताएगा दोस्तों, क्योंकि वक्त के गर्भ में छुपा होता है वो वक्त से बेहतर कोई नहीं जानता। परंतु बहरहाल जो भी स्थिति बनी हुई है वो ऐसे ही बनी हुई है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, ये इंफॉर्मेशन आप लोग को पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से पता चलती दोस्तों। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सारे लोगों के मन से ये डाउट को निकाल दे कि क्यों और कैसे पॉसिबल है समायोजन। और टेलीग्राम चैनल पर मुझे आकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने के मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।